हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज आपके लिए कैप लेकर आई हूँ। ये लड़कियों की कैप है। ये किस तरीके से बनाई जाती है, ये देखिए। ये ऐसे दिखती हैं। ये आप देखें इसे, ये देखिए इस तरीके से ये लगती हैं। ये किस तरीके से बनाई जाती है, अभी तो मैंने जस्ट एक सैंपल बना के डॉल पे आपको दिखा रही हूँ, बट मैं इसे बड़े में आपको बता रही हूँ कि बड़े के लिए, जो आप टीनेजर्स के लिए और उससे बड़ों के लिए जो आप ये बनाएंगे तो ये किस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये आप इसका बैक देखिए, इसका फ्रंट देखिए, ये इसका फ्रंट है। इस तरीके से बनाई जाती है। शॉर्ट रोज़ में बनाई जाती है ये कैप, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लगती है। वैसे तो इसे आप चाहे तो जेंट्स भी पहन सकते हैं, अगर आप इसे इस तरीके से करेंगे। देखिए ये तो इसे जेंट्स भी पहन सकते हैं, और अगर आप इसे साइड पे करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से रखती है ये ऐसे जो लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, वो इसे पहन सकती है। आप बच्चे के लिए भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बड़े का बना के ये किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए मैंने इसमें जो है 96 फंदे डाले हैं। ये देखिए 96 फंदे मैंने इसमें डाले हैं, और 96 फंदे डालने के बाद एक लाइन सीधी की है। अब इसमें मैंने 96 फंदे डाले हैं, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये शॉर्ट रोज़ हम किस तरीके से बनाएंगे। शॉर्ट रोज़ में हम क्या करेंगे, 96 फंदों को मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगी, 3 उसमें डिवाइड करूंगी। तो आपका जो ये बैठेगा 96, 32, 32 एंड 32, इस तरीके से ये बैठेगा। तो 32 इस साइड पे, 32 इस साइड पे, और 32 सेंटर में। इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। और जो सेंटर के फंदे होंगे 32, उसमें से आप देख लीजिए मैं किस तरीके से इसे शॉर्ट रो बनाती हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जितने भी फंदे आप डालेंगे, मैंने इसमें 96 डाले हैं, आप उसे 3 में डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए, ये मैं बता रही हूँ आपको कि ये मैं कम से कम जो है 14 साल से लेकर बच्चे का जो है ये आएगा, और उससे छोटे के में आप इससे थोड़े कम डालिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए मैं पहले 32 एंड 32 यानी कि 64 फंदे जो है बनाती हूँ सीधी लाइन में। सीधा करना है। फिलहाल जो हम इसका बॉर्डर और शॉर्ट रोज बनाएंगे वो सीधे सीधे, दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाएंगे। तो मैं इसके 64 फंदे जो है सीधा सीधा बुनूंगी इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने 64 फंदे जो है बना लिए। एक बार और देख लेती हूँ, 1 2 16। तो ये देखिए 64 फंदे मैंने इसमें बना लिए। अब देखिए हमें ये 32 फंदे, 32 फंदे बुनने नहीं हैं, यहीं से वापस जाना है, टर्न करना है। लेकिन हमेशा मैंने कहा है, बताया आपको कि जब भी हम शॉर्ट रोज बनाते हैं, टर्न करते समय हम हमेशा धागा ऐसे कीजिएगा, इसे वापस लीजिएगा, इसे वापस कीजिएगा, और ये फंदा वापस लीजिएगा। इस तरीके से जो है हम ये लेते हैं। ये किस लिए लेते हैं, ताकि हमारे जब हम शॉर्ट रोज बनाएंगे तो गैप ना रहे। तो इसे टर्न कर लीजिए आप। अब इस तरीके से करके अब हम जो है, अब देखिए क्या करना है। अब जो ये 32 फंदे हैं, 32 फंदे में से बीच के 4 फंदे हमें निकालने हैं, यानी कि 28 फंदे। बीच के 4 फंदे रहने देने हैं, सेंटर के फंदे, और 28 फंदे जो साइड में रहेंगे उसको हम आधा आधा करेंगे। कैसे, अब देखिए 28 सब
14 दूनी 28। तो यानी कि अब मैं यहाँ पे 14 फंदे बनाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, इन शॉर्ट रोज को 14 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए 14 फंदे बनाए और यहाँ से भी 14 फंदे 28 और सेंटर के 4 फंदे। ये 14 फंदे बनाने के बाद अब 4 फंदे भी बनाऊंगी। 1 2 3 4। अब देख लीजिए 14 और 4 जो है 18 फंदे मैंने बना दिए और इस साइड से जो है हमारे पास बाकी 14 फंदे बचे। अब देखिए अब इसे पलटना है। पलटने के लिए शॉर्ट रोज बनानी है। हमेशा वही चीज़, धागा यहाँ करेंगे, इसे इस तरीके से उतारेंगे, धागा वापस करेंगे और इसे आप लेंगे। अब पलट लीजिए, धागा वापस आगे की तरफ। अब ये 4 फंदे आपने बनाने हैं। 1 2 3 4। ये 4 फंदे बनाए। अब हमें फिर से पलटना है। अब देखिए ये सेंटर के 4 फंदे, जो 32 फंदे सेंटर में थे उसमें सेंटर के 4 फंदे मैंने लिए हैं। अब मैं शॉर्ट रोज बनाती हुई जाऊंगी और साथ साथ में फंदे उठा लेती हुई जाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से 4 फंदे बनाए, धागा आगे किया, इसे उतारा, धागा वापस किया, इसे वापस लिया। अब आप इसे पलट लीजिए। अभी हमने ये 4 फंदे बनाए थे। अब देखिए क्या करना है। 1 2 3 4। ये 4 फंदे बनाने के बाद पहले तो आप इसे इस तरीके से लीजिए और ये जो हमने लपेटा था धागा, ये देखिएगा इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये और साथ में ये, इसे हम इकट्ठा बनाएंगे। यानी कि 4 फंदे बनाने के बाद ये 5वां फंदा, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से जो है 3 फंदे मैंने लिए। धागा वापस कीजिएगा यहाँ अपनी तरफ, इसे उतारिए, इसे वापस कीजिए, इसे वापस लीजिए और पलट लीजिए। यानी कि अब हमने 7 फंदे बनाए। पहले 4 बनाए थे, अब हमने 7 बनाए। अब इसे हम सीधा बनाएंगे 7 फंदों को। पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाए। इसे इस तरीके से उतारेंगे, साथ में ये लेंगे आप ऐसे, इसे भी लेंगे और दोनों को बना लेंगे। 7 फंदे बनाने के बाद ये 8 9 और 10, 3 फंदे हमने यहाँ से भी बनाए। अगेन टर्न करना है तो हमें ये इस तरीके से लपेटना है इस पे धागा, ऐसे पलट लीजिए। पलटने के बाद अब आप ये 10 फंदे पहले बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 फंदे बना लिए। अगेन ये जो हमने इस फंदे के साथ लपेटा हुआ है, इसे हम इस तरीके से ये ऐसे लेंगे, इसे लेंगे और दोनों को बना देंगे। 10 के बाद ये 11वां फंदा, 3 फंदे हमने और लेने हैं। 11 12 और 13, यानी कि हम 3 फंदे यहाँ से, 3 फंदे यहाँ से हर लाइन में लेते हुए जाएंगे। अगेन वही धागा अपनी तरफ करके इसे उतारा, इसे वापस लिया, इसे ऐसे किया, पलट लीजिए। अब 13 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये देखिए 13 फंदे बनाने के बाद अगेन ये लपेटा हुआ फंदा आप उतारेंगे, इसे इस तरीके से लेंगे, वापस लेंगे, दोनों को बना देंगे। अब 1 फंदा ये और 2 फंदे और लेने हैं, 1 और 1 2, यानी कि हमारे यहाँ से 16 फंदे हो गए। अगेन वही पलटने का रिपीटेशन, इस तरीके से उतारेंगे,
वापस, और ये। अब पलट लीजिए। आप 16 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो देखिए फिर 3 फंदे मैंने लिए, ये 16 फंदे कर लिए। अब 3 फंदे लेने हैं, जो लपेटा हुआ है पहले उसे बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे बनाया। अब 2 फंदे और एक 2 अगेन लपेटना है। इसे सामने किया, इसे वापस लिया, इसे ऐसे किया। ये हर बार हर लाइन में आप कीजिएगा, नहीं तो छेद आ जाएगा आपके उसमें। ऐसे करने के बाद अब देखिए 16 और 3 19 फंदे होंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। देखिए 19 फंदे हैं। अब यहाँ से हमें फिर 3 फंदे लेने हैं। ये अगेन वही, पहले उतारेंगे इसे, फिर इसे इस तरीके से इसका साइड पे लेंगे और दोनों को बना देंगे इस तरीके से। अब 2 फंदे और, यानी कि इस फंदे के समेत हम 3 फंदे हर बार ले रहे हैं। ये देखिए अगेन वही, ये किया, ऐसे वापस लिया, इसे उतारा, वापस लिया और पलट लिया। देखिए अगेन ये फंदे वहीं तक जहाँ तक वो हमने धागा लपेटा है। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो देखिए 3 फंदे करते हुए हम दोनों साइड से ले रहे हैं। अब ये 22 फंदे हो गए। अगेन यहाँ से 3 फंदे लेने हैं, तो इसे इस तरीके से उतारेंगे, इसको लेंगे। इस चीज़ का प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, नहीं तो छेद आएगा। इन दोनों को आपने इकट्ठे बनाया। अब 2 फंदे और, यानी कि 25 फंदे अब हो गए। अगेन यही, यहाँ किया, लपेटा, वापस लिया और पलट लिया। अब 25 फंदे बुनने के बाद 3 वहां से लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो देखिए इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे, ये शेप आई है और ये साइड के फंदे अभी ऐसे ही है, ये वाली शेप आई है। अब 3 फंदे यहाँ से भी लेने हैं। इसे इस तरीके से करके आप ऐसे लीजिएगा। ये 1 फंदा हो गया हमारा, ये 2 और ये 3, यानी कि यहाँ से 28 फंदे हो गए। अगेन वैसे ही यहाँ किया, इसे उतारा, वापस किया, इसे लिया, इस तरीके से पलट लीजिए। अब 28 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। ये देखिए अब 3 फंदे यहाँ से फिर लेंगे हम, ये उतारेंगे, ये इस तरीके से लेंगे,
ये 2 का 1 बनाएंगे, 29 और ये 30। यहाँ से हम 2 ही लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे 32 फंदे होने चाहिए, ये ज़रूर आप गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ से देखिए 32 फंदे हैं तो हमने यहाँ पे 2 ही लिए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वापस कीजिएगा ऐसे ऐसे और आपने वापस लिया, उससे धागा आगे पलट लीजिए। अब 30 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ से भी 2 फंदे और लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ये देखिए 30 फंदे लेने के बाद अब देखिए क्या करेंगे। ये ऐसे लेंगे, यहाँ से 2 फंदे हम उठाएंगे, ये पहले इस तरीके से करेंगे। अब एक और फंदा, अब फिर पलटना है आपने। धागा इस तरफ किया, इसे लिया, अब इसे फिर बनाना है पहले आपने। एक ये हमारा वो वाला फंदा है। 32 फंदे बनने के बाद ये हमारा वो वाला फंदा है जो हमने लपेटा था। तो पहले इसे बनाएंगे हम 32 फंदे के बाद। ये 33 नंबर है हमारा। अब देखिए क्या करना है। ये 32 फंदे तो बन गए। अब 32 फंदे के बाद इनको किस तरीके से फिर बनाना है। ये जो 32 और 32 बचे हैं, देखिए ये इस तरीके से लिया, पहले जो लपेटा था आपने 2 का 1 किया, अब एक फंदा और, यानी कि 32 के बाद 33 और 34। अब पलट लीजिएगा, अगेन 34 फंदे सीधे बनाने हैं हमने। अब ये देखिए ये हमारे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो ये हमारे देखिए 34 फंदे बन गए। अगेन यहाँ से इसे लिया और ये जो लपेटा हुआ धागा है इसे लेना है हमने, और साथ में इसे भी लेना है। एक ये बनाएंगे और साथ में एक और बनाएंगे, यानी कि 2 फंदे हमने फिर यहाँ से लिए। 34 और 2 36। पलट लीजिएगा। अगेन वैसे ही करना है पहले जो आपने अभी तक करते आए हैं। धागे को आगे करके इसे उतारा, वापस लिया, इसे लिया, वापस किया। अब पलट लीजिए। अब 36 फंदे बनाएंगे। चौंतीस और 2 36। तो देखिए ये इस तरीके से, ये देखिए आप, ये आ रहा है, ये जो शेप आ रही है। अब यहाँ से अगेन वही जो साइड का फंदा होगा उसे हम इस तरीके से लेंगे। ये लिया आपने और इन दोनों को साथ में अपने बना लिया और एक और फंदा लिया, यानी कि हमें जब हम 32 पूरे कर लेते हैं तब 2-2 फंदे हमें यहाँ से अभी लेने हैं। अगेन वही यहाँ किया, इसे उतारा, वापस किया, इसे लिया। पलट लीजिए। अब ये फंदे जहाँ तक हमने लपेटा है वहाँ तक सीधे बनाने हैं, यानी कि मेरे ख्याल से 38 फंदे हैं।
ये देखिए आ गए हम 38 नंबर पे। इसे लिया इस तरीके से और आपने इसे बना दिया। अगेन एक और फंदा लेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर वही धागा यहाँ किया, इसे लिया, वापस किया और पलट लिया। इस तरीके से ये जो है शेप होती जा रही है। जो यहाँ पे आप ये शेप देख रहे हैं, ये शेप इसी से आई है। अब अगेन हम यहाँ तक जहाँ तक हमने लपेटा है इसे सीधा बनाएंगे और फिर 2 फंदे लेकर उसे लपेट लेंगे उसी तरीके से जैसे किया है। ये देखिए आ गए हम जहाँ पे हमने टर्न किया था। इसे लीजिएगा इस तरीके से। इसे बनाने के बाद एक और बनाएंगे। अब देखिए क्या है, ये बन रहा है आपका। अब यहाँ पे फंदे कितने बचे हैं? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी कि ये 2 फंदे भी अभी हम यहाँ पे 25 रखने हैं, वहाँ पे 25 रखने हैं। ये 2 फंदे भी हमें ऐसे ही करने हैं। तो अभी हम वापस इस तरीके से करेंगे, इसे लपेटेंगे, इसे वापस लेंगे, इसे करेंगे। तो पलट लीजिए। अब अगेन जहां तक हमने लपेटा है वहां तक जाना है हमने। ये देखिए आ गए हम यहाँ पे। इसे लिया, इसे किया, इसे बनाया। अब पहले हम ये गिन ले, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी कि ये 2 फंदे भी अभी जो है आपको इसमें बनाने हैं, 1 और 1 2। और यहाँ पे जो है 25 फंदे रखने हैं, 25 यहाँ 25 उस साइड। तो आ जाइए दोबारा पहले वहाँ पे। अब इसे ऐसे किया आपने, वापस किया, ये लिया और इस तरीके से कर दिया। इस तरीके से ये आपने लपेटा और पलट लिया। अब हमें देखिए क्या करना है। ये हमें अब यहाँ से लेकर सारे फंदे सीधे बनाने हैं। ये 25 फंदे भी हम सीधे लेंगे। मेरे ख्याल से 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 24 25। यस। अब हमें ये सारे फंदे जो है देखिए इस तरीके से बना है ये। अब आप देखेंगे ऐसे ये पूरी ऐसे राउंड शेप आई है। देखिए अब हम ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट फंदे सीधे बनाने हैं लास्ट तक। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो लपेटा हुआ फंदा है वो आपने उठा के ज़रूर बनाना है, नहीं तो छेद आ जाएगा। अब ये सारे फंदे जो 25 है वो भी मैं सीधे बनाऊंगी। ये फंदे मैंने सीधे बना लिए। देखिए अब देखिए आप इस तरीके से ये ऐसे आएगा। अब क्या करना है हमें, ये हमने इस तरीके से बनाने के बाद अब कम से कम हम मेरे ख्याल से 4 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी की बनाएंगे इसके पट्टी बनाने के लिए। जो टोपी में पट्टी बनाई जाती है वो 6 या 8 जितनी चौड़ी पट्टी आपने रखनी है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैं भी देख लूँगी बना के। 6 सिलाई या 8 सिलाई वो मैं भी आपको बना के बताऊँगी कि हम कितनी सिलाई वो जो है बनाएंगे। तो अब आप कुछ नहीं करना, अब आप पहले से सीधी सीधी सिलाइयाँ पट्टी के लिए बनाती जाए, दोनों तरफ सीधी सीधी, कुछ करना नहीं है, नथिंग। सिर्फ अपने पूरा सीधा सीधा ही उसे बनाना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से बॉर्डर बनाना है सीधा सीधा का। देखिए ये मैंने इसमें बॉर्डर पूरा कर लिया। 8 लाइनें मैंने बनाई हैं। अगर आप ये रिब्स गिन पा रहे होंगे तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि 6 लाइनें और बनाई हैं। एक तो ऑलरेडी पहले बनाई थी। ये देखिए 1 2 3 4 8 लाइनों की जो है ये मैंने
बॉर्डर बना लिया है। देखिए, अब देखिए, अब हम इसका डिज़ाइन पार्ट डालेंगे। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये हमने ये प्रॉपरली पूरा कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से ये बॉर्डर बना लिया। अब हम इसका डिज़ाइन पार्ट जो है वो डालेंगे। तो देखिए किस तरीके से आप उसका डिज़ाइन डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए आए डिज़ाइन डालते हैं। फंदे वही हैं, मैंने बढ़ाए नहीं हैं, फंदे उतने ही हैं जितने हैं। अब हम एक उल्टा और एक दो उल्टे और एक सीधे का रिप बनाएंगे। पहला फंदा तो उतारूंगी, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपने पूरी लाइन ये बनानी है, 2 फंदे उल्टे और एक फंदे सीधे का। एक सीधा और ये लास्ट के 2 उल्टे। अब देखिए आपने उल्टी साइड पे क्या करना है। उल्टी साइड पे हम ये 2 फंदे सीधे, अब जो हमने वहां से सीधा बनाया था यहां से उल्टा है, धागा आगे कीजिएगा और इसे उतार लीजिएगा बिना बुने हुए, बुनना नहीं है। अब 2 फंदे यहीं की तरफ धागा रख के सीधे, 1 और 1 2, धागा आगे किया, ये फंदा उतारा, बुना नहीं उसे, और इसके अगले वाला फंदा हमने सीधा बनाया, 2 सीधे, अगेन धागा यहाँ किया, इसे उतारा बिना बुने हुए और 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से उल्टी लाइन पूरी करनी है। ये उतारा आपने और ये 2 फंदे सीधे बनाए। इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, अगर आप करना चाहें। वैसे ये बेटर तरीका है, बट अगर आप उस तरीके से करना चाहें, ये आप उतारेंगे, इसे लपेटेंगे ऐसे एंड 2 फंदे सीधे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। वो अब आपकी चॉइस है, बट दिस इज़ बेटर कि आपने धागा इधर किया, इसे उतारा और 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ किया, उल्टे फंदे को उतारा, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ किया, उल्टे फंदे को उतारा, 2 फंदे सीधे। पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। ये उतारा और 2 फंदे सीधे, ये उतारा और 2 फंदे सीधे, धागा इधर किया, इसे उतारा और 2 फंदे सीधे। देखिए लास्ट पे आ गए हम। धागा आगे करके उल्टा फंदा हमेशा उतारना है, 2 फंदे सीधे, ये उल्टी तरफ से आपने ऐसे ही करना है। ये लास्ट का फंदा। अब देखिए सीधी तरफ आपको क्या करना है। सीधी तरफ में जो आपको पहला फंदा तो उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और 1 2 फंदे आपने उल्टे किए, धागा वापस किया। अब जो हमने फंदा उतारा था उल्टा और साथ में हमने फंदा लपेटा था, उन दोनों को हमें इकट्ठे इस तरीके से बनाना है। अगेन धागा आगे, 2 उल्टे, धागा वापस, इन 2 फंदों को आपने, 2 फंदे नहीं है बेसिकली, एक लपेटा हुआ है और एक उल्टा फंदा जो उतारा था, दोनों को इकट्ठे बुनना है ऐसे। धागा वापस, 2 फंदे उल्टे, वापस कीजिएगा, इस तरीके से इनको इस तरीके से बुनिएगा। पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, 2 फंदे उल्टे, धागा वापस
और ये इस तरीके से। सारी लाइन आपने जो है इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए आगे हम लास्ट में, ये लाइन हमें सीधी ऐसे ही करनी है और उल्टी लाइन एग्जैक्टली वैसे ही करनी है जैसे इससे पहले मैंने उल्टी लाइन बताई। अब हमें इसे वहाँ तक उल्टी और सीधी लाइन सेम एज इट इज़ दोहराते हुए जाना है जब तक कि आपके इसकी लंबाई टोपी की जिसके लिए भी आप बना रहे हैं पूरी ना हो जाए। तो देखिए 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, इसे उतारा, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, इसे उतारा, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, इसे उतारा, फिर 2 फंदे सीधे। पूरी लाइन आपने उल्टी इसी तरीके से करनी है। और जैसे मैंने अभी सीधे लाइन बताई कि जो हम फंदा उतार रहे हैं, बिना बुने हुए कर रहे हैं और साथ में लपेट रहे हैं, उन दोनों को हमें इकट्ठा बुनना है। इस तरीके से उतारा, ऐसे 2 फंदे सीधे। ये लाइन आपने पूरी उल्टी इसी तरीके से करनी है। उतारना है, धागा अपनी तरफ करना है, उतारना है और 2 फंदे यहीं धागा रख के आपने सीधा बनाना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, उतारिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, उतारिए, 2 फंदे सीधे। पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। ये देखिए उल्टी लाइन पूरी हो गई। इस तरीके से ये जो है आपका डिज़ाइन आएगा। अब सीधी लाइन वैसे ही करनी है जैसे अभी तक हम करते आए हैं, बस यही 2 लाइंस आपने वहाँ तक रिपीट करनी है जहाँ तक इसकी जो है लंबाई से जस्ट थोड़ा सा नीचे तक। उसके बाद हम इसका जो है घटाएंगे और इसकी जो गोल शेप आती है वो बनाएंगे। यानी कि लंबाई से जस्ट जो लंबाई पूरी होनी होगी आपकी, उससे 4 या 6 सिलाइयाँ जस्ट पहले आपने जो है रोक देना है इसे, और वहाँ हमें जो है घटाई करनी है। अब देखिए सीधी सिलाई इसी तरीके से, एक फंदा उतारने के बाद 2 फंदे उल्टे, और ये जो 2 आप लपेटा हुआ और ये उतरा हुआ फंदा है, दोनों को एक साथ बुनना है। 2 फंदे उल्टे और धागा आगे करके इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे, इसका ध्यान बहुत रखिएगा अदरवाइज ये गड़बड़ा जाता है सारा। ये देखिए ये और साथ में उतरा हुआ फंदा, दोनों को एक साथ, उल्टे 2, अगेन दोनों को एक साथ, फिर उल्टे 2, अगेन इन दोनों को एक साथ, उल्टे 2, अगेन इन दोनों को एक साथ। तो देखिए ये इस तरीके से आपका, ये मैं पहले भी वैसे डिज़ाइन बता चुकी हूँ आपको, इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा दोनों तरफ से। अब ये हम वहाँ तक बनाएंगे जहाँ तक इसकी जो है लेंथ पूरी हो जाए, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, लेंथ पूरी होने के जस्ट थोड़ा सा पहले तक हम इसे ये 2 लाइंस इसी तरीके से दोहराते हुए जाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इस पर ये डलेगा। तो चलिए पहले इसकी अब हम इसे दोहराते हुए जाएंगे और इसकी लेंथ जो है वहाँ तक बनाएंगे इसे इन्हीं 2 लाइंस को रिपीट करते हुए। तो इसकी लंबाई देखिए पूरी हो गई है। ये टोटल तो मैं 8 इंच बनाऊंगी, नॉर्मली जो मैंने नापा है उसके हिसाब से बता रही हूँ। अभी मैंने ये 7 इंच बनाया है। 7 इंच वैसे ही बनाया जैसे मैंने आपको बताया, वो 2 लाइंस मैंने रिपीट करते भी गई हूँ। अब देखिए इसे मैं किस तरीके से करती हूँ। अगेन वही पहला फंदा तो हम उतारेंगे। अब देखिए ये जो 2 फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें मैं दोनों को 2 का 1 करूँगी इस तरीके से, ऐसे धागा आगे करके। ये तो ऑलरेडी जैसे हम बनाते आए हैं वैसे ही हमें इसे बनाना है इन दोनों। तो देखिए ये किया। अब अगेन धागा आगे करके इन दोनों उल्टों को मैं
उल्टे में 2 का 1 करूँगी, धागा आगे करके दोनों उल्टों को 2 का 1, यानी कि हम 2 का 1 करते हुए जाएंगे। धागा आगे, इनको तो एज इट इज़ बनाना है। फिर धागा आगे जितने भी 2 उल्टे हैं उन्हें हम 2 का 1 करेंगे, यानी कि जो 2 उल्टे दिख रहे हैं आपको उन दोनों को हम इकट्ठा उल्टा इस तरीके से बनाएंगे। अगेन ये तो इसी तरीके से बनेगा जैसे बनता आया है, 2 का 1 इस तरीके से। धागा आगे किया आपने, इन 2 फंदों को 2 का 1 किया। पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। ये ऐसे बनाया आपने, धागा आगे, दोनों उल्टों को आपने 2 का 1 कर दिया। आप पूरी लाइन इसी तरीके से जाएगी। ये देखिए लास्ट पे आ गए हम। इस तरीके से पूरे जो 2 उल्टे थे वो सारे मैंने 2 का 1 किया, और जो सीधा बनना था वो हमने सीधा बनाया। आ जाइए उल्टी लाइन पे। बस हम उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे, उसमें हम अब कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे वैसे नहीं बनाएंगे, उल्टी लाइन हम पूरी उल्टी करेंगे। ये लाइन पूरी उल्टी कीजिएगा अब आप। तो देखिए आगे हम सीधी लाइन पे अब अगेन वही करेंगे, एक फंदा बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। इससे एक शेप आ जाती है टोपी की, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो देखिए एक फंदा हम पहला तो उतारेंगे, अब इन 2 का ये वाला बुनेंगे हम, इन 2 का 1 करेंगे, फिर ये वाला बुनेंगे, इन 2 का 1 करेंगे, फिर ये वाला बुनेंगे, इन 2 का 1 करेंगे, फिर ये बुनेंगे, एक बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से एक बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। पूरी लाइन इसी तरीके से करनी है आपने। एक फंदा बुनना है और 2 फंदों को 1 करना है। देखिए उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है आपने, ना घटाना है ना कुछ करना है। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। उल्टी लाइन करने के बाद हम सीधी लाइन में आ गए। अब हम देखिए क्या करेंगे, 2 2 का 1 कर लेंगे। देखिए किस तरीके से, पहला फंदा उतारने के बाद आप पूरी लाइन 2 का 1 करेंगे। पहला फंदा उतारा, 2 का 1 किया, अगेन 2 का 1 किया, अगेन 2 का 1 किया। इस तरीके से आपने पूरी लाइन करनी है। तो आप देख लीजिए, हम उल्टी लाइन करेंगे। इसमें उल्टी लाइन में कुछ नहीं करना है, अगेन सीधा पूरी लाइन जो है आपने उल्टी बनानी है।
ये देखिए इस तरीके से ये कम होते जा रहे हैं फंदे। अब अगेन इस लाइन में मैं 2 का 1 करूंगी। ये फंदा उतारने के बाद पूरी लाइन 2 का 1 2 का 1 करती हुई जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है आपने। बेसिकली 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे हम। ये देखिए 2 फंदों को 1 बनाया। इस तरीके से पूरी लाइन करनी है। ये देखिए इस तरीके से हो गई। अब उल्टी लाइन करने के बाद देखिए इसे हम इकट्ठे सारे फंदे एक उसमें डाल के, धागे में डाल के खींच लेंगे। तो पहले उल्टी लाइन कर लेते हैं। ये देखिए उल्टी लाइन पूरी हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये सारे फंदे जो है इस धागे में डालने हैं। धागा उतना काटिएगा जितने में ये फंदे भी आ जाए और आपका ये जो टोपी है सिल भी जाए। तो देखिए धागा आप उस हिसाब से इसको लंबा रखिएगा। अब इसमें सुई में डाल के हम अब देखिए किस तरीके से करना है। आपने ये सारों में इस तरीके से सिलाई डालनी है और खींचना है और ये फंदे आपने उतार देने। अगेन जो फंदे बचे हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से सुई डालेंगे और धागा खींचेंगे, सिलाई हटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये किया। ये सारे फंदे जो है देखिए हमने धागे में डाल दिए। अब आप इसको इस तरीके से खींच सकती है। तो ये जो शेप बेसिकली टोपी की आती है वो इसी तरीके से आती है। आपने इसे खींचा, अब हम इसे उल्टा साइड करके इसे सिलाई कर देंगे। इसे आप लेकिन खींचिएगा बहुत टाइटली ताकि ढंग से ये राउंड बने। ढंग से राउंड बनना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसे डालेंगे दोबारा और खींचेंगे। ये देखिए प्रॉपरली बंद होना चाहिए। इस तरीके से इसे आप खींचिएगा, थोड़ा सा ऐसे टाइट रख के खींचेगा। अगेन हम यहाँ से डालेंगे, फिर इसे खींचेंगे, फिर डालेंगे और खींचेंगे। अब आपने जो है ये आपको खुला दिख रहा है। देखिए बिल्कुल राउंड शेप बैठी है इसकी, प्रॉपरली राउंड शेप बैठी है। देखिए इसको थोड़ा खींच के रखिएगा बस। अब हम इसे बंद कर देंगे। ये पूरे जो है टोपी इस तरीके से आप रख के इसे बंद कर दीजिए। बंद करने का तरीका अब आप अपने अपने हिसाब से, जो जैसे बंद करता है उस हिसाब से बंद कीजिएगा। अब हम इसे इसी तरीके से जो है सिलेंगे। एक एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से लेते हुए हम इसे इस तरीके से सिलेंगे। देखिए तो इसे पूरा हम अब यहाँ तक, पूरे लास्ट तक इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो देखिए ये सिल के तैयार हो गया है। इस तरीके से दिखता है ये, अगर आप ऐसे देखेंगे तो। ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें कि आप इसे लड़के और लड़की दोनों के लिए बना सकते हैं। तो लड़कियों के लिए तो देखिए इस तरीके से आपने किया और साइड पे, जैसे मैंने बारबी पे आपको दिखा रखा है, साइड पे इस पे जो है आपने ऐसे कर लिया। अब अगर आपको ये लड़कों के लिए चाहिए तो आप इसे खोल के इसको आप फ्रंट ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है लड़कों के लिए फ्रंट साइड में हो जाएगा और साइड में अगर लेंगे तो लड़कियों के लिए। और दूसरी बात, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, ये टोपी जो है रिवर्सेबल बनती है। जो मैंने ये डिज़ाइन आपको बताया है, ये देखिए इसे मैंने उल्टा कर दिया। तो देखिए आप इस तरफ से भी पहन सकते हैं इसे और इस तरफ से भी, आप दोनों तरफ से इसे जो है टोपी को डाल सकते हैं। ये देखिए अब जिस तरफ से आपको ज़्यादा सही लगेगा उस तरफ से आप इसे
बच्चों को पहना सकते हैं, और लड़कियों के लिए तो इस तरीके से जो है ऐसे ही देखिए। थैंक यू।